हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं टारगेट किक। जैसा कि आप लोग को पता हुआ कि एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए और रेलवे डी ग्रुप के लिए बायोलॉजी का क्लास चलता है, जो कि बायोलॉजी में बोटनी हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि सर हम बोटनी पढ़ते हैं। बोटनी पढ़ते हैं और बोटनी को जो शानदार क्लास से पढ़ते हैं, शानदार सेशन होता है। तो आप लोग यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को पास से शेयर कीजिएगा। चलते हैं आगे आज की क्लास पे। क्लास क्या है? सबसे प्रथम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुते बड़ा दंगल चलेगा रे तोहर और हमार बीच। क्या दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब तक तोड़िए नहीं जब तक छोड़िए नहीं, जब तक मंजिल पाइए नहीं तब तक छोड़िए नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास के आज शुरू करते हैं। सबसे प्रथम बता दें कि क्लास का टाइम सुबह 6 बजे करेंट अफेयर करना मत भूलिएगा और शाम 6:30 बजे बायोलॉजी का क्लास करना मत भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए पीडीएफ के लिए। पीडीएफ लेना है तो और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा। घंटी का निशान बगल में होगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। चलते हैं क्लास पे। आज हम जानेंगे फल के बारे में। फल होता क्या है? कल के वीडियो में बताए थे कि फल का निर्माण कैसे होता है। आप लोग नहीं देखे हैं कल का वीडियो तो जाकर देखिए, जो कि शानदार सेशन चला था। फल का निर्माण दोस्तों होता है, कल बताए थे। आपसे हम पूछे कि फल का निर्माण कैसे होता है तो आप कहिएगा कि सर आप कल बताए थे कि फल का निर्माण अंडाशय से होता है और बीज का निर्माण बीजांड से होता है। कहिएगा कि सर आप बताए थे कल कि फल का निर्माण अंडाशय से होता है और बीज का निर्माण क्या से होता है? बीजांड से होता है। क्या कहिएगा? बीजांड से होता है। क्या कहिएगा? बीजांड से होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर है तो आगे चलते हैं। बता दें कि फल का निर्माण परिपक्व अंडाशय से निषेचन के उपरांत बनता है। क्या? निषेचन के बाद, यानी कि परिपक्व अंडाशय के निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है। दोस्तों फल का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना? चला समझ में आ रहा है तो क्लास कीजिए, अन्यथा क्लास को नहीं कीजिए, नहीं तो बोरा में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ कर पढ़िए, ठीक है। फल के 3 भाग होते हैं। क्या होता है? फलों के 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसको हम साधारण फल कहते हैं, यानी कि इसको हम साधारण चाहे सरल फल कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सरल या साधारण फल कहते हैं। इसको पूंजी फल कहते हैं। इसको संग्रहित फल कहते हैं, यानी मल्टीपल फ्रूट कहते हैं। मल्टीपल फ्रूट इसको कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? चला समझ में चला आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझ को पढ़िए, न तो बोरा में जाने से कोई नहीं रोकेगा। यहाँ दुनिया है बोरे में जाने वाला। चलते हैं। सबसे प्रथम हम जानते हैं, आप लोग पूछिएगा कि सर आप कल बताए थे समझ में नहीं आया, तो आज की इस वीडियो में समझिए। आज फिर से बता रहे हैं तो समझिए बात को। आज नए हैं तो नए भी आदमी समझ जाइएगा, हम अभी बता रहे हैं तो बता देते। कल बताए थे चला कि परागकोश और फिलामेंट, परागकोश फिलामेंट ये कौन है? नर जननांग है। क्या है? नर जननांग है। ये स्टिग्मा, स्टाइल और अंडाशय क्या है? आप लोग कहिएगा कि सर कल बताए थे कि ये तीनों क्या है? मादा जननांग है। क्लियर है? क्लियर है ना सर? तो आप लोग कहिएगा कि जी सर क्लियर है। क्लियर है तो यहाँ से, यानी कि परागकोश से परागकण निकलेगा। क्या निकलेगा? परागकण निकलेगा। क्लियर है ना? परागकोश से परागकण निकलेगा और वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर जाकर चिपकेगा। क्लियर है? आप लोग कहिएगा कि जी सर क्लियर है। क्लियर है। आप कहिएगा कि सर कल बताए थे कि परागकोश से परागकण निकलता है। ठीक है, ठीक है। तो परागकण से परागकोश निकलता है और वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर जाकर चिपकता है। चिपकने के बाद परख यानी पराग नली बनता है। क्या बनता है? आप लोग कहिएगा कि सर कल आप बताए थे कि स्टिग्मा पर चिपकने के बाद परागकोश क्या बनता है? पराग नली बनता है। क्लियर है ना? चला यानी कि एंथर से क्या निकलेगा?
तो कहिएगा पॉलीग्रेन निकलेगा, पॉलीग्रेन निकलेगा एंथर से और स्टिग्मा पर जाके चिपकेगा और चिपकने के बाद क्या बनेगा, पराग नली बनेगा, पराग नली बनेगा और पराग नली वर्तिका यानी कि स्टाइल को वर्ती करा, यानी कि यहाँ आकर चिपकेगा पराग नली, यहाँ से आकर पराग इस पर चिपकेगा और इसमें पराग नली बनाएगा। क्या बनाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि सर इसमें पराग नली बनाएगा, कल बताए थे। तो इसमें पराग नली बनाएगा और स्टाइल को भेदते हुए, यानी कि स्टाइल को भेदते हुए ये कहाँ पहुँच जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि सर ये अंडाशय में पहुँच जाएगा। क्या, कहाँ, ओवरी में पहुँच जाएगा, अंडाशय में पहुँच जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ अंडाशय में पहुँचेगा, अंडाशय में पहुँच के यह अपना अंश छोड़ देगा और उससे क्या होगा, फल का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है ना चला, सब समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, समझ में आ गया होगा। क्लियर है, यहाँ दो नर जनायंग मिलता है, दो नर युग्मक मिलता है, दो नर युग्मक जाता है और एक मादा युग्मक से मिलकर, एक नर युग्मक और एक नादा, एक यहाँ लिख देते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, क्या ये मादा युग्मक क्या करता है, दोनों संयोजन करता है और इससे क्या होता है, इससे क्या बनता है, तो आप लोग कहिए कि सर जाइगोट बनता है और जाइगोट ही विकसित होके भ्रूण बनता है और भ्रूण से ही क्या बनता है, तो आप लोग कहिए कि सर भ्रूण से ही पौधा का निर्माण होता है। क्लियर है, आप लोग कहिए कि सर आप बताए थे कल ये सब बात, तो क्लियर है ना चला, यहाँ तक क्लियर है। अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। बीजांड से क्या बनता है, आप लोग कहिएगा कि सर बीजांड से बनता है, बीजांड से बनता है बीज। क्या बनता है, बीज बनता है। क्लियर है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं चला। क्लियर है, अनिषेचक फल क्या होता है, अनिषेचक फल कहने का मतलब है जिन फलों का विकास बिना निषेचन के होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनिषेचक, अनिषेक फल। अनिषेक फल क्या कहते हैं, अनिषेक फल। जिन फलों का विकास बिना निषेचन का होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। यहाँ का क्लियर होना चाहिए। इसमें हम बताए थे कल की वीडियो में कि बताए थे एंथर से पॉलीग्रेन जाएगा और स्टिग्मा पर चिपकेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि सर इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन को जिस फल का विकास होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है, पैथोजेनिक फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है चला, ठीक है। यहाँ तक बता दें कि फल के क्या होता है, फल के एक भित्ति होती है जिससे फल भित्ति कहते हैं। फल की एक भित्ति होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फल भित्ति कहते हैं। यहाँ देखिए फल की भित्ति होता है, इस भित्ति को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि फल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, फल भित्ति कहते हैं। क्लियर है चला, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। बता दें कि फल सूक्ष्म एंड मसल होता है, यानी कि ड्राई और फ्रेश होता है। ठीक है, मसल वाला होता है और सूक्ष्म वाला होता है फ्रूट। ठीक है, मसल वाला क्या होता है, मसल वाला फल की भित्ति किससे बना होता है, भित्ति 3 भाग से विभाजित होता है। क्या, 3 भाग में विभाजित होता है। आप लोग कहिएगा कि सर बताइए वह नाम क्या है, तो आप लोग को बता रहे हैं चला, एपीकार्प और मीजोकार्प। क्या होता है, एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। क्या, एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। क्लियर है चला, क्लियर है, चलते हैं। किसको हम एपीकार्प और किसको हम क्या कहते हैं, एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प किसको हम कहते हैं। देखिए ये बाहरी आवरण है, क्या है, ये बाहरी आवरण है, उसको हम क्या कहते हैं, एपीकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बाहरी आवरण को एपीकार्प कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है चला, क्लियर है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, एपीकार्प कहते हैं और बीच का मसल को हम क्या कहते हैं, मेजोकार्प। क्लियर है, क्लियर है ना। बीच के यानी कि मीजो यानी कि मेडिल माने बीच,
मध्य मध्य कहते हैं, ठीक है। गूदेदार वाला भाग को हम क्या कहते हैं, मीजोकार्प कहते हैं। और भीतरी भीतरी ये है, देख लीजिए भीतर में ये है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहिएगा सर, इसको हम इंडोकार्प कहते हैं। क्लियर है, चला क्लियर है ना, क्लियर है तो लाइक कीजिए। इसको क्या कहते हैं, इंडोकार्प कहते हैं। क्लियर है, इंडोकार्प कहते हैं। समझ में आ गया। ये है सीड है, ये क्या है, सीड है, बीज है। क्लियर है, चला यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब आता है सत्य फल। क्या होता है सत्य फल, यानी कि फल का विभाजन किसके आधार पर होता है दोस्तों, तो आप कहिएगा कि सर फल का विभाजन होता है विकास के आधार पर। फल के विकास के आधार पर फल को दो भागों में बांटा जाता है। इन फलों का विकास यानी कि सत्य फल का विकास कैसे होता है, इसको हम ट्रूथ फल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रूथ फल, ट्रूथ फ्रूट क्या कहते हैं, ट्रूथ फ्रूट क्या कहते हैं, ट्रूथ फ्रूट कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, चला क्लियर है ना। इन फलों का विकास अंडाशय में होता है। क्लियर है ना, इस फलों का विकास कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। और परागगण और अंडाशय से मिलकर इसका निर्माण होता है, विकास होता है। जैसे में इसका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है सत्य फल कौन है, असत्य फल कौन है। आप लोग इसका नाम याद रखिएगा। आम हो गया, नारियल हो गया, केला हो गया, मटर हो गया, बैगन हो गया, ये सब नाम याद रखिएगा। ये सब क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि सर ये सत्य फल है। क्या कहिएगा, सर ये सत्य फल है। क्लियर है ना। चला हम बात भी करेंगे कि फल को कौन भाग को खाया जाता है, हम बात अभी करेंगे। आम को किस भाग को खाया जाता है, लीची को किस भाग को खाया जाता है, केला को किस भाग के खाया जाता है, इसके भी बात करेंगे। बता दें कि चलते हैं आगे और असत्य फल के बारे में जानते हैं। असत्य फल क्या होता है, आपसे पूछेगा कि आम को किस भाग का खाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि मध्य फल भित्ति को। क्या, मध्य फल भित्ति को। क्या, मध्य फल भित्ति को, ठीक है। और पूछ देगा नारियल को कौन सा भाग को खाया जाता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, नारियल को कौन सा भाग का खाया जाता है, तो भ्रूणपोष को। भ्रूणपोष को क्या, भ्रूणपोष को खाया जाता है। तो चलते हैं चला आगे असत्य फल। और पूछ देगा केला के किस भाग को खाया जाता है, तो मीजोकार्प और इंडोकार्प को खाया जाता है। क्लियर है ना, मीजोकार्प यानी कि इंडोकार्प यानी मध्य और अंतःभित्ति को खाया जाता है। क्लियर है, चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, असत्य फल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इन फलों का विकास अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग में भी हो सकता है। क्या, इस फल का विकास अंडाशय के छोड़कर पुष्प के किसी भी भाग में हो सकता है। इसमें परागकण और अंडाशय के अलावा किसी भी जगह इसका निर्माण विकसित हो सकता है, ठीक है। और इसका उदाहरण होता है सेब, काजू, नाशपाती, खीरा, ठीक है। सेब, काजू, नाशपाती, खीरा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछेगा सेब का किस भाग को खाया जाता है, तो पुष्पान को यानी कि थैलमस को खाया जाता है। क्या, थैलमस को खाया जाता है। सेब को थैलमस को खाया जाता है और नाशपाती को भी थैलमस को खाया जाता है। क्लियर है, चला क्लियर है। तो चलते हैं आगे, जानते हैं क्या चीज़ को किसको खाया जाता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो चला वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को 5 से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए सेब को किस भाग को खाया जाता है, पुष्पासन को खाया जाता है। नाशपाती को किस भाग को खाया जाता है, पुष्पासन को खाया जाता है। अभी हम बताए हैं कि आम को किस भाग को खाया जाता है, तो मध्य फल भित्ति को अभी बताए हैं ना। आपसे पूछेगा कि आम के किस भाग को खाने योग्य भाग है, तो आप लोग बताइएगा कि सर आप बताए हैं कि फल मध्य फल भित्ति खाया जाता है। अमरूद को क्या कहिएगा, अमरूद के खाने योग्य का भाग होता है फल भित्ति बीजांडस से। और अंगूर का होता है फल भित्ति और बीजांडस। और पपीता को होता है मध्य फल भित्ति। नारियल को होता है भ्रूणपोष। और टमाटर को होता है फल भित्ति और बीजांडस। और केला का होता है केला का क्या होता है, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। गेहूं का भ्रूणपोष और भ्रूण खाया जाता है। काजू का क्या खाया जाता है, पुष्पवर्त्य और बीजपत्र खाया जाता है। लीची को एरियल खाया जाता है। चना को बीजपत्र एवं भ्रूण खाया जाता है। अंगूर को क्या खाया जाता है, मूंगफली को क्या खाया जाता है, बीजपत्र और भ्रूण खाया जाता है। सतूत को क्या खाया जाता है, रिसली परिदल पुंज खाया जाता है। कटहल को रिसली पुंज एवं रिसली
रिसली पुंज एवं बीज खाया जाता है, और अनानास को परिदल पुंज खाया जाता है, नारियल को जूस हेयर खाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। आप नारियल को क्या, इमली को क्या खाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि सर इमली को खाया जाता है। मध्य फल भित्ति तरबूज को क्या खाया जाता है, तो फल भित्ति। ठीक है, तो आज के लिए इतने, मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्या शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बता दें कि 11 माह का करेंट अफेयर चलता है, तो आप लोग नहीं देखते हैं तो जाकर देखिएगा। 11 माह का करेंट अफेयर जो कि सितंबर 2020 से अगस्त 2021 तक का करेंट अफेयर चलता है। और बता दें कि शाम 6:30 में बायोलॉजी का क्लास चलता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और 6:30 में करेंट अफेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।